छात्रों, आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। ये कक्षा 11 मैथमेटिक्स का प्रथम अध्याय समुच्चय सेट से संबंधित ये पहली वीडियो है। एक तो आपका सभी छात्रों का धन्यवाद कि आपने केएलडी विंटर कॉलेज में कक्षा 11 में गणित विषय को चुना है। गणित यानी मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय है। साथ में प्रैक्टिस और मेहनत भी मांगता है, वो आप अवश्य करेंगे। तो हम आज तुम्हारा पहला अध्याय शुरू करते हैं, सेट्स समुच्चय। तो ये हमारा प्रथम अध्याय सेट्स 1 है और ये पहली वीडियो मैं इसको आपको भेजूंगा। तो समुच्चय क्या होता है? व्हाट इज सेट? अगर हम सेट की डेफिनेशन पढ़ें पहले, एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट वस्तुओं के संग्रह मीन्स कलेक्शन को हम समुच्चय कहते हैं। देखो, सबसे पहले सुनिश्चित व सुस्पष्ट अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अब मैं इसे थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्थात हमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करना है, कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करना है, संग्रह करना है, लेकिन शर्त है वे वस्तुएं वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स सुनिश्चित व सुस्पष्ट। सबसे पहले हम जब सेट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सेट्स तुम पढ़ चुके, टी सेट पढ़ चुके, लेमन सेट, सोफ़ा सेट, ये जो घरों में आने वाली चीज़ें सेट, और बहुत से सेट हैं। तो अगर हम टी सेट की बात करें, सिंपल सी बात करें, अगर हम घर में अपने टी सेट से बारे में आप जानते हैं, टी सेट मीन्स चाय पीने वाले बर्तन। अर्थात जो भी कोई भी आप एक बर्तन उठाएंगे तो उसमें क्या शर्त लगाएंगे कि वो चाय से संबंधित है या नहीं है, क्या वो चाय जो सर्व की जाएगी उसमें रखा जा सकता है या नहीं रख सकता। तो हमारी प्रॉपर्टी है चाय से संबंधित, रिलेटेड टू टी। तो जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट चुनेंगे वो चाय में यूज होना चाहिए, चाय सर्विंग के लिए, इसलिए हम उसे टी सेट बोलते हैं। अब हमने कप ले लिया, प्लेट ले लिया, हमने ट्रे ले ली, केतली ले ली, और मैंने अगर उसमें मैं एक कुकर रख लूँ, कुकर रखा था वहीं और कुकर भी उसमें रख दिया, तो सेट नहीं, वो उसका मेंबर नहीं हो सकता क्योंकि वो चाय से संबंधित नहीं है। तो इसलिए जो भी मेंबर चुना जाए वो स्पष्ट रूप से एक प्रॉपर्टी है चाय सर्विंग, चाय से संबंधित जितने भी अवयव होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, उन सबको यदि हम इकट्ठा कर लें तो वो टी सेट कहलाता है। तो याद कर लें, जो मेंबर होंगे वो सुस्पष्ट एक गुण से संबंधित होने चाहिए, जो सेट की प्रॉपर्टी है। अब हम समुच्चय का कुछ उदाहरण लेते हैं। समुच्चय के कुछ उदाहरण हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला तुम जानते हो, ABCD 26 लेटर होते हैं। अब उसमें जो स्वर हैं, केवल जो वोविल्स हैं, अगर हम उन सब का संग्रह कर लें, अब वोविल्स हम जानते हैं क्या होते हैं, A, E, I, O, U। अगर मैं इसमें Z रख दूं, ले लूं, तो वोविल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने मेंबर इकट्ठे करे, A, E, I, O, U। देखो, अब हम सेट के नोटेशन की बात करते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल ABC ... से और अवयवों को छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। अगर मुझे कहा कि मैंने एक सेट चुन लिया और मुझे एक नोटेशन देना, तो उसे दूंगा मैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, X, Y, Z, कुछ भी लिख सकते हो। और जो मेंबर अगर मैं अपने पास से मानता हूँ तो मैं क्या मानूंगा, X, Y, A, B, C, D, कुछ भी मान सकते हैं स्मॉल में। अब थोड़ा सेट लिखने का तरीका ध्यान से सुनिए।
देखो मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय, तो मैंने एक समुच्चय बनाया, तो मैंने कह दिया ये है कैपिटल ए। तो ए क्या कहें कहाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय, इसे कैपिटल ए मान लिया। फिर लिखेंगे इक्वल। अब मेरे पास मेंबर मुझे पता है, स्वर जानता हूं मैं कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। अब उन्हें मंझले ब्रैकेट में, किसमें, मंझले ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे, और प्रत्येक मेंबर से ए है, ए से अगले मेंबर के बीच में एक कोमा आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास 5 वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और ए के बाद कोमा, ई कोमा, आई कोमा, ओ कोमा, यू और मंझला ब्रैकेट, इसे बोलते हैं ब्रेसिस। तो यदि हम ब्रेसिस के अंदर अवयव लिखते हैं तो ये एक सेट कहलाएगा। तो ये हुआ स्वरों का समुच्चय। अब दूसरा मैंने लिया है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब मेरे पास बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन शर्त है अभाज्य, प्राइम नंबर होना चाहिए। अभाज्य जो संख्या स्वयं से या एक के अतिरिक्त किसी से निकटती, जैसे 5 है, 7 है, 9 ना 9 नहीं होती क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, इस टाइप से ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारे पास अभाज्य संख्या कौन सी हुई, 1 ले लेते हैं, एक वैसे 2 होती है सबसे पहले, 2, 3, 5, 7। अब उसने कहा है अभाज्य संख्या, सुन ली, उसका वर्ड है सम अभाज्य संख्या, जो सम संख्या भी हो और अभाज्य हो। तो 2 होगी केवल। 2 कैसी है, सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये हुई हमारे पास सम संख्या। तो हमारा सेट क्या हुआ, 2। अब ये हमारे पास एक सेट बन गया। अब आप समझ गए सेट क्या होता है और सेट को लिखने का क्या तरीका है। हमेशा मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो ये इसके सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स किसके, इस सेट, एक सेट है ए, इस ए के मेंबर कौन कौन है, ए ई आई ओ यू, या ये इसके सदस्य हैं। हिंदी में बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। ऐसी एक दूसरा सेट बी हुआ जो समाभाज्य संख्याओं का, इसमें केवल 2 ही एक मेंबर हैं। अब देखो हम कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी के रूप में लिखते हैं। देखो ये भी ध्यान से सुने, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो अगर, क्योंकि हमारे पास केवल 5 वोवेल्स होते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट हो, अगर मैं कहने लगूं भारत की जितने प्रदेश हैं सबकी राजधानियां लिखी, अब हमारे पास कितनी हो गई, 27 और जी 7 8 ये हैं, तो इतने नंबर्स हो जाएंगे। या हमारे पास एक कक्षा 11 में 50 बच्चे हैं, उनका समुच्चय लिखिए, तो 50 बच्चों के नाम तुम्हें लिखने पड़ेंगे अलग अलग। तो जब अवयव ज़्यादा हो जाएं, जब अवयव की संख्या ज़्यादा हो जाए तो थोड़ी सी इस नोटेशन में, इसमें ऐसे लिखने में दिक्कत आती है। इसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड। तो अब एक है हमारे पास गुण विधि, में आगे बताऊंगा अगले चैप्टर में, ये तो सिर्फ एक वैसी है। तो देखो इस सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, और मैं लिख रहा हूँ इसे ए इक्वल, वही मंझले ब्रैकेट में मैंने एक कोई नंबर ले लिया आर्बिट्रेरी, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होना चाहिए जितने भी मेरे पास है। तो मैंने लिखा x, ये 2 बिंदु है कोलन, इसे बोलते हैं सच दैट x ऐसा है, ऐसे बोलते हैं। यानी x मैंने एक नंबर लिया, कोई भी हो सकता है, वो कैसा है अब उसके बारे में बताना है। x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अर्थात जितने भी ऐसे सदस्य तुम्हारे पास हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं वो सब इस सेट के अंदर है। तो x का मतलब ये नहीं कि केवल x है, इसमें x कुछ भी हो सकता है। x के बारे में क्या है, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब a भी है, हो सकता है, ये b भी, ये e हो सकता है, i हो सकता है, o हो सकता है। तो ये हमारे कहलाती है गुण विधि। जैसे दूसरे में x सच दैट
x एक सम अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार लिखा है, इसे आगे अगली वीडियो में डिटेल से लिखेंगे। अब समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। देखो मैंने कहा दो मेथड हैं, एक होता है सारणीबद्ध रोस्टर या सारणीबद्ध रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जिसमें प्रत्येक मेंबर अलग अलग लिखना पड़ता है, जैसे AEIOU अगर अलग अलग लिखते हैं, ये कहलाता है हमारे पास रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तीसरा है नियम या समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? नियम या समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए किसी मेंबर की, और उस प्रॉपर्टी को रखने वाले जितने भी हमारे पास मेंबर हैं हम सब इकट्ठे कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड समुच्चय हैं, इसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 सब इकट्ठे कर दें तो इसे कैपिटल N से नोट करते हैं। कैपिटल N का मतलब 1 2 3 4। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n ब्रैकेट में 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी हो सकते हैं। इसे लिख सकते हैं हम किससे, सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ही हमारे पास r रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, r i इंटीजर है, i प्लस पॉजिटिव इंटीजर है यानी धन पूर्णांक, q परिमेय संख्या, q का मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, w का मतलब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट होती हैं पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड है। तो ये आज पहला हमारा वीडियो कंप्लीट हुई। हमने इसमें आज सीखा सेट क्या होता है, तो इसे अच्छी तरह सुने। थैंक यू।